हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 27। तान् समेच्छ स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार से बोला। तुम देखते हैं कि पिछले श्लोक के अनुसार अर्जुन महात्मा ने अपने जिन संबंधियों को देखा था उनके अतिरिक्त भी वार्णिक आदि जैसे पितामह हैं, शिखंडी धृष्टद्युम्न जैसे साले, जयद्रथ जैसे बहनोई तथा अन्य अनेक संबंधियों को देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। इन पदों से यह तात्पर्य निकलता है कि जिनको माता कुंती ने युद्ध करने के लिए संदेशा भेजा था और जिन्होंने बड़े ही सूरवीरता के साथ अपने अस्त्र शस्त्र संभाले थे कि मैं देख तो लूँ मुझे किनके साथ युद्ध करना है, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से युद्ध करना है, वही अर्जुन अभी करुणा से अभिभूत हो गए और कायरता से युक्त हो गए। तो दोनों सेनाओं के बीच विद्या से संबंधित और जन्म के संबंधित परिजनों को देखने के बाद अर्जुन के मन में विचार आता है कि भले ही हमारे पक्ष के लोग मरे या विरोधी पक्ष के लोग मरेंगे तो सब अपने ही। तो अर्जुन कायरता से अभिभूत हो गए। कृपयाविष्ट का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के अंदर ये कायरता पहले से नहीं थी, ये अभी अभी करुणा से अभिभूत हुए हैं और कायरता से युक्त हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो दोष है उनका आगंतुक दोष है, ये पहले से नहीं था, और जो आगंतुक दोष होता है वो चला भी जाता है। तो अब ये अत्यंत कायरता क्या है? तो बिना किसी कारण से किसी और को दुख देना, किसी का नाश करना, किसी का नुकसान कर देना, बैर भाव रखना और उनको नाश करने की चेष्टा करने वाले ये दुर्योधन, दुशासन आदि जो भी थे और सामने से इन्होंने युद्ध के लिए ललकारा, उनका नाश करने का उद्योग न करना या उनसे युद्ध न करने का निश्चय लेना ही अत्यंत कायरता है। अर्जुन आदि का अनिष्ट करने के लिए दुर्योधन आदि ने अनेक षड्यंत्र रचे और उन अधर्मियों का पापियों पर अर्जुन को दया आ रही थी। तो यही एक क्षत्रिय के लिए ये कायरता युक्त है और अर्जुन इस कायरता के कारण अपने धर्म से च्युत हो रहे थे। विषीदन्निदमब्रवीत्। युद्ध के परिणाम में कुटुंबी, संबंधी आदि मारे जाएंगे, कुल की दशा क्या होगी, इन सब को लेकर अर्जुन के मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। और इस अवस्था में वे आगे भगवान श्री कृष्ण से क्या बोलते हैं वे हम अगले श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्णा।